लियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं यहाँ पर लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका माइंड सेट आपके लिए क्या है। ठीक है, वो मैं आपको चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी। ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हो, आपका अपना माइंड सेट क्या है, लव लाइफ में आके आप क्या सोच रहे हो, अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है। तो पर्सनल रीडिंग करवानी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी के साथ, और देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ओके, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक ही टाइम पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना बर्डन है, फैमिली का भी बहुत प्रेशर है। ठीक है, और काम का भी लोड है, करियर वाली साइड पे भी फोकस्ड हो, पैसा भी बनाना चाहते हो, करियर में ग्रो करना चाहते हो। पर आपको ना लाइफ इस टाइम पे काफ़ी थका भी रही है, मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए भी लग रहे हो, टायर्ड हो। समटाइम सोचते हो कि मुझे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना चाहिए, फिर सोचते हो नहीं अब तो मैं मतलब सक्सेस के करीब हूँ, जो मैं चाहता था वो चीज़ें अब हो सकती हैं, तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा फैमिली के बारे में भी सोचते हो कि अगर मैं फैमिली से पीछे हट गया तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा। आपका खुद का जो है ना मर्ज़ी कुछ और है, और आपकी फैमिली आपसे कुछ और चाहती है। तो हो सकता है कि अभी के टाइम में आप ज़्यादा अपनी फैमिली के ऊपर फ़ोकस्ड हो, उनके बारे में सोच रहे हो और उनके साथ खड़े होना चाहते हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो कि आपकी फैमिली को हर्ट करे चीज़, या फिर आप जो है ना उनसे अलग हो जाओ या दूर हो जाओ अपने किसी भी डिसीज़न की वज़ह से। लव लाइफ साइड पे देखूँ तो उस पर्सन के साथ खुश हो, पर सोचते हो फ्यूचर का कि मैं इसके साथ चलना तो चाहता हूँ, पर चीज़ें लगता है कि सारी मेरी ही तरफ से हैं, और सारा जो यहाँ पर एफ़र्ट्स हैं, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, सामने वाला तो इतना एफ़र्ट नहीं डाल रहा। आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ की वज़ह से थक चुके हो, और जिसका इफ़ेक्ट इस रिश्ते पर पड़ रहा है। कभी-कभार अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं या कम होते हैं, उस पर्सन को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे हो, बल्कि आपकी लाइफ़ में चल ही कुछ इस तरह से रही हैं चीज़ें। हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन का भी वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, या तो खुद से उसके पास वापस जाना चाहते हो, या उसका वेट कर रहे हो कि वो खुद से आपके पास वापस आ जाए। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है, पर हो लॉयल, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, जिसके साथ भी चलना चाह रहे हो, अपना 100% वहाँ पे दे रहे हो, और उसके साथ आगे फ्यूचर भी सोचते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, उसके साथ हमेशा रहना चाहते हो कनेक्ट, पर सोच रहे हो कि फैमिली अगर रजामंद हो जाए तो फिर चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकती हैं, या जहाँ भी फंसे हुए हो ना, वहाँ से अगर एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना और मज़ीद जो है ना ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही, सो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म हो गया उसके साथ रिश्ता, तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है।
10 of Wands, 4 of Swords, 5 of Pentacle। देखो ये जो पर्सन है ना, अगर आप सोच रहे हो कि आपको खुद से राब्ता करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, तो इसकी तो लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस बनी हुई है, ये कैसे ही कांटेक्ट करेगा खुद आकर के। देखो या तो इसकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या ये खुद बीमार है, या तो पैसे के मसले बने हुए हैं। ये इसका जो जॉब था या बिजनेस था उसमें काफ़ी लॉस हुआ है, या जॉब जा चुकी है, या जॉब जो है ना वो इससे छीनी जा रही है, चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब है, या इसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, पैसे इसके पास नहीं है, मतलब हर तरह से मुश्किल हालात में है। फैमिली को भी नहीं बोल पा रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसको लगता है कि वो खुद ही इतने परेशान है कि मैं उनको अपनी और क्या परेशानी दूँ। फैमिली का काफ़ी लोड इसके ऊपर दिख रहा है, चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं, करियर साइड पे भी और फैमिली साइड पे भी। तो प्रेशर भी इसके ऊपर बना हुआ है, हर चीज़ इसको ही देखनी है, सारा बर्डन भी इसी को उठाना है। और ये इंसान ना अपनी लाइफ से थक चुका है, ठीक है, हार मान चुका है। हालाँकि ये थोड़ा-सा कोशिश करे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के रिश्ते में, पर इसको लगता है कि जैसे आपने इसको अकेला छोड़ दिया ना, आप मतलब कि इसने अगर खुद से राब्ता कर भी लिया तो शायद आप इसको रखोगे ही नहीं। आप इसको चांस ही नहीं दोगे, चीज़ें जिस तरह से ख़त्म हुई ना, आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते अभी। तो ये पर्सन को एक डर ये भी है कि कहीं ये चीज़ें हमेशा के लिए तो नहीं एंड हो गई। ये उम्मीद करना चाहता है कि आप इसके पास वापस आ जाओ, रिकन्सिलेशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, सुलह हो जाए। इसको जो ये डर लग रहा है ना कि आप हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हो, वो चीज़ इसको अंदर ही अंदर खा रही है, इसकी सेहत को ख़राब कर रही है, और इसी वजह से ये मतलब करियर पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा। तो दिख ऐसे रहा है कि आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहा है, ठीक है? कि आप खुद से आकर के बातचीत करो। ऐसे माइंड में या इमोशंस में, ऐसी एनर्जी में है ही नहीं कि खुद से आपको राब्ता करेगा। फिलहाल चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और वेट कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। होप तो इसके अंदर दिख रही है, उम्मीद तो इसको है कि चीज़ें सही हो जाएँगी। पर जब इसका माइंड कहता है ना कि नहीं देखो, अगर उस बंदे ने बंदी ने अभी तक राब्ता नहीं करा तो वो आगे क्या ही राब्ता करेगा, तो ये डर इसको ख़त्म कर रहा है। थोड़ा-थोड़ा करके ना इसके अंदर चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान दिख रहा है, और अगर आप सोचते हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है, ये पर्सन बहुत खुश है, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ये जहाँ पर भी है बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखी दिख रहा है, ठीक है? ना तो इसका माइंड काम कर रहा है और ना ही इसके इमोशंस पर इसको काबू है। ये आपके पास आना चाहता है, दुआ कर रहा है, इसका ड्रीम है, डिज़ायर है कि आप इसके पास वापस आ जाओ, जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएँ, क्योंकि अगर इसको इसी तरह से रहना पड़ा ना, तो शायद ये नहीं रह पाएगा। पूरी लाइफ़ तो आपके बिना ये रह ही नहीं सकता। आना चाहता है आपके पास वापस। तो इसकी एनर्जी कुछ इस तरह की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि करंट रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ये पर्सन। मैं आपको बाकी की एनर्जीज भी बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ। देखो ये इंसान ना थोड़ा कह लो कि अपने ऊपर ओवर ही कॉन्फिडेंस रखता है, ठीक है? इसको लगता है कि जिस तरह से भी लाइफ में चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। या तो इस पर्सन को खुद के साथ अटैचमेंट या प्यार ही बहुत ज़्यादा है कि किसी और के लिए सोचने से पहले ये अपने बारे में सोचता है। इसको लगता है कि मैं जहाँ पर भी पहुँचा हूँ, मैंने इतनी एफ़र्ट्स करी हैं, ठीक है? मैंने लाइफ़ में जो भी अचीव करा ये मैंने अपने बलबूते पे किया है। किसी ने मुझे मदद नहीं करी, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, जो भी हूँ ना मैं आज खुद से हूँ। तो ये किसी को भी ना अपनी जगह पर वैल्यू नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने बारे में बाद में सोचते हैं, अपनों के बारे में पहले सोचते हैं। इसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? ये आपके साथ चलना तो चाहता है और इसके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट है। कोई भी रिस्क लेना हो तो ये सोचेगा नहीं, रिस्क ले लेगा। फ्यूचर के लिए चीज़ें सोच रहा है कि क्या इसके लिए सेफ ऑप्शंस हैं। इसको अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए।
आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं सोच रहा, किसी और ऑप्शन की तरफ देख रहा है, आपके साथ सोच रहा है, चीज़ें ठीक करना चाहता है, पर इसका माइंड ये है कि फ़िलहाल ना थोड़ा-सा पैसे को देखा जाए। अब इस तरह की सिचुएशन में आप मत समझना कि किसी और के लिए सोच रहा है कि मैं कोई पैसे वाले को अपनी लाइफ में ले आऊँ, नहीं। ये सोचता है कि जब तक स्टेबल फाउंडेशन नहीं ना बन रहा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे के हालात बेहतर नहीं हैं, बैकअप पे पैसा नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल शादी का या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का नहीं सोच सकता। इस तरह की कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं करना चाहता। या कर चुका है तो उसके ऊपर फ़िलहाल स्टेप नहीं लेना चाह रहा। हालाँकि कुछ भी करने को है तो ये कर सकता है, क्योंकि ये तो एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है या बंदी है। इसके साथ तो कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, ये तो अपने फैसले पर स्ट्रिक्ट रहेगा। फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी में दिख रहा है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा इस वक़्त में, ठीक है? किसी और की तरफ देखने की बजाय अपने आप को देखेगा, अपनी सेहत को देखेगा, अपने फाइनेंशियल हालात देखेगा और फिर जाके रिलेशनशिप के बारे में कोई स्टेप लेगा। अभी ना मुझे इसकी तरफ से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन थोड़े से डिस्टर्ब भी दिख रहे हैं। यानी कि अभी ये पर्सन वैसे आपसे बातचीत नहीं कर रहा जैसे कि ये करता था, या जैसे किसी रिश्ते में बातचीत होनी चाहिए, एक-दूसरे को वैल्यू करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तभी चीज़ें आगे अच्छे तरीके से चलती हैं। सो उस तरह की एनर्जी में ये अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं सोचता, सोचता है। पर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले घर बना लूँ, मैं गाड़ी ले लूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए, फिर मैं शादी करूँगा। सो ये कुछ इसी तरह की एनर्जी में है। मैं थोड़ा-सा पानी पी लूँ, गला थक गया बोल-बोल के, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ न्यू पर्सन के लिए एनर्जी, ठीक है? तो अब हम देखेंगे न्यू पर्सन के लिए आना चाहिए। अगर आप किसी भी न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हो, किसी को एंटर करना चाहते हो लाइफ में, किसी को प्रपोज़ल देना चाह रहे हो, तो क्या ये टाइम सही है? या उस पर्सन के दिल में क्या है? ओके, 3 कार्ड लेने थे, ये कितने कार्ड आए हैं? 1, 2, एक और कार्ड लेना है। ओके, सन, 7 ऑफ कप्स और फूल। देखो, इस पर्सन की लाइफ में इस वक़्त बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? आप ऐसा ना समझो कि इसकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसके पास प्रपोज़ल्स नहीं है, ये किसी से बातचीत नहीं करता, तो इस तरह की एनर्जी नहीं है। इसकी लाइफ में लोग तो मौजूद हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, इसके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये एक वक़्त में ना काफ़ी सारे लोगों से बातचीत भी कर रहा है। और एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे सन और फूल आया है, तो ये ऐसे है जैसे डे ड्रीमर्स होते हैं ना, जो एन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ़ को, जिनको बाउंड्रीज़ नहीं पसंद होती, जो सूरज अभी निकला है तो कहेंगे जी मैं पूरा दिन ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमूँगा, फिरूँगा, खाऊँगा-पीऊँगा, फिर रात होगी तो मैं घर वापस आ जाऊँगा, सो जाऊँगा, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से यही चीज़ें रिपीट होंगी। लाइफ़ को लेकर के सीरियस बिल्कुल नहीं है। खुशमिज़ाज ज़रूर है, मतलब ऐसा नहीं है कि दुखी-दुखी रहता है और परेशान रहता है, लाइफ़ में इसकी दिलचस्पी नहीं है। ये कह लो कि ये अपनी लाइफ़ से इतना ज़्यादा खुश है कि फ़िलहाल किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं देना चाहता कि कोई आ करके इसके ऊपर रोक-टोक करे, इसको समझाए या फिर इसकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करे। तो अभी तो ये एन्जॉयमेंट वाले मूड में है, अपनी लाइफ़ को फुल्ली एन्जॉय करना चाहता है, घूमना-फिरना चाहता है, खाना-पीना चाहता है, नए-नए एडवेंचर्स करना चाहता है। रोक-टोक वाले मूड में नहीं है, बाउंड्रीज़ नहीं सेट करना चाहता, इसको ना रिलेशनशिप एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बाउंड्री में डाल दिया, सो वो चीज़ नहीं चाहेगा। अगर आप इसके साथ रिलेशन बनाना भी चाहते हो ना, तो ये सोच लो और भी लोग हैं इसकी लाइफ में, और साथ में ये भी देखना कि आपको जल्दी कमिटमेंट नहीं देगा, या तो कमिटमेंट देगा ही नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, बस एन्जॉय मूड वाले होगा, ठीक है? मूड में होगा, या तो फिर कमिटमेंट देगा तो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेगा, वो सारी बातें, चीज़ें झूठी होंगी। तो ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, और जिसके लिए आप सोच रहे हो ना न्यू पर्सन के लिए, ये आपके लिए सही नहीं है। वो लोग जो सिर्फ़ आपके अच्छे वक़्त में आपके साथ हो, वो अच्छे नहीं होते। अच्छा वो है जो आपके बुरे वक़्त में भी आपके साथ हो। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है? एंजल्स की क्या आपके लिए गाइडेंस है? क्या मैसेज है? ओके, 3 कार्ड्स लेने थे, कितने कार्ड्स आए हैं? 9 ऑफ पेंटिकल है, एम्परर है, डेविल है। कोशिश करो अपनी लाइफ़ को, अपनी चीज़ों को नज़र बद से बचाओ।
जब जब आपकी चीज़ें लोगों तक बातें मतलब जाएँगी ना, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलेगी। अब आपको चाहे बुरा लगे, पर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी किसी से भी बातचीत शेयर करते हो ना, उससे फ़िलहाल अपनी बातें हाइड रखो, क्योंकि आपकी चीज़ों को नज़र लगती है, ठीक है? सो अपनी लव लाइफ को थोड़ा-सा सीक्रेट रखना पड़ेगा, जब तक कि कोई भी आप लोग उसमें बड़ा फ़ैसला नहीं कर रहे। आप लॉयल होकर के चल रहे हो, ठीक है, पर आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है, ये भी आपको समझना होगा। किसी लीडर की तरह चीज़ों को लेके चलो, बजाय इसके कि लोग आपको कंट्रोल करें। सो ये थी यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस। कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में लाज़मी याद रखना, और सेकंड चैनल टैरो व्लॉग सामन के नेम से है, वीकली टैरो कार्ड रीडिंग वहाँ भी आप देख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।